हम लोग बचपन से संख्याओं को लिखते चले आ रहे हैं, लेकिन आइए इस वीडियो में हम लोग कमा कहाँ लगाया जाए सीखने का प्रयास किया जाए। यानी यहाँ कह रहा है कि संख्याओं में अल्प विराम कैसे लगाएं। अल्प विराम का इंग्लिश होता है कॉमा। क्या होता है जी? कॉमा होता है। यानी कॉमा कैसे लगाया जाता है? तो कॉमा ऐसे लगाया जाता है। तो ये संख्या दिया हुआ है, जैसे दिया है 3 5 4 6 8 7। तो अगर भारतीय संख्याकन पद्धति के अनुसार से एक कमा कैसे लगाया जाता है, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर भारतीय संख्याकन पद्धति के अनुसार से लगाया जाए तो पीछे से पहला कमा 3 पर और बाकी जितना कमा लगेगा 2 पर लगेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि भारत में अगर संख्या में अगर कमा लगाना है तो पीछे से 3 संख्या गिनेंगे, कमा लगा देंगे, उसके बाद से बाकी सब 2 संख्या पे कमा लगाते चले जाएंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, यानी और संख्या बढ़ा लेते हैं, ठीक ना। अगर इस संख्या में कमा लगाना है यानी अल्प विराम लगाना है तो सबसे पहले पीछे से 3 संख्याओं पे कमा लगाएंगे, फिर 2 संख्याओं पर लगाएंगे। अब यहाँ समझिएगा, यानी पहला कमा 3 संख्या के पहले और दूसरा कमा 2 संख्या के पहले, और ये सारा 2 संख्या के पहले हम लोग क्या करेंगे जी? कमा लगाएंगे। अब यहाँ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसके संख्या और रहता है। अगर यहाँ संख्या 6 लिख देते हैं तो कमा हमारा यहाँ लग जाएगा, ठीक ना। इस तरह हम लोग कमा लगाते हैं। कहाँ जी? हमारे देश में, यानी भारतीय संख्याकन पद्धति के अनुसार से कमा ऐसे लगाया जाता है, ठीक ना। अब समझिएगा, एक अंतरराष्ट्रीय होता है, अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में कमा कैसे लगाया जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे ये कमा लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति के अनुसार से अगर इस संख्या ऐसे दिया है तो जानते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति के अनुसार से पहला कमा यानी सारा कमा 3 संख्या के पहले, जैसे 3 संख्या उसके पहले, फिर 3 संख्या के पहले, यानी 3 संख्या पर हम एक कमा लगाएंगे। समझ में आ गया भारत में कैसे लगाया जाता है और हमारे भारत के बाहर कैसे कमा लगता है। आइए एक दूसरा सवाल यहाँ दे रहा है कि दो दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। यानी कहने का मतलब है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या ही पूछ रहा है। तो मान लेते हैं, अरे यहाँ दिया रहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी आप समझिएगा कि यहाँ से यहाँ तक लिखते चले गए तो यहाँ से यहाँ तक लिखे तो यानी 1 अंक की सारा संख्या है। 2 अंक की संख्या शुरू कहाँ से हो रहा है जी? तो 10 से शुरू हो रहा है। कहाँ खत्म हो जा रहा है? इसी तरह लिखते चले जाएंगे तो लिखेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ क्या? 99 कॉमा क्या जी? 100। ये अब समझिएगा, हमने बोला, यहाँ क्वेश्चन बोला है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी 2 अंक वाला। तो यहाँ से यहाँ तक तो 1 अंक हुआ। 2 अंक शुरू कहाँ से हो रहा है जी? 10 से। कैसे? 1 2, 2 अंक से शुरू यहाँ हो रहा है। लेकिन देखिएगा 100 हमारा तो 3 अंक की संख्या हो गया। 1 2 3, 3 अंक हो गया। लेकिन हमको लेना कितना है जी? 2 अंक तक ही लेना है। कितना तक लेना है जी? 2 अंक तक लेना है। अब बोला है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आइए हम लोग सबसे बेसिक तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। समझिएगा कि अगर 1 से लेकर 99 तक देखा जाए तो 99 संख्या हो गया, 99 संख्या हो गया ना जी। लेकिन यहाँ से अगर हम 9 संख्या घटा देते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 है, 2 अंक से शुरू 10 से होता है, तो 9 अंक घटा देंगे तो बताइए 99 में से 9 घटेगा तो 90 आ जाएगा। यानी 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है जी? 90 है। लेकिन तरीका समझिएगा, यानी सबसे अब ट्रिक माध्यम से सबसे शॉर्ट विधि समझिएगा कि कैसे निकालेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो यानी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पूछेगा तो याद रखना है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है जी? 999 होता है। हो गया। अब इससे एक कम संख्या कर लीजिए, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा दीजिए। 1 अंक कम करेंगे तो 2 अंक हो जाएगा। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है जी? 99 होता है। और इसको घटा देंगे तो हो जाएगा कितना जी? यानी 9 से 99 घटाएंगे तो 900 हो जाएगा। यानी
3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जी? 900 है। इसी तरह और आप लोग आगे बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।